वेलकम टू थिंक टॉक टुडे। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्ट जो पास किया था पीडीएम गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, उसको उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला इशू कर दिया और उस एक्ट को डिक्लेयर कर दिया कि ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्ट्रा वायरस टू फंडामेंटल राइट्स है एंड अल्ट्रा वायरस है आर्टिकल 184 के, और ये हमला है अदलिया की आज़ादी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के सामने असल सवाल ये था कि एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने ऐसे एक्ट्स किए हैं कि अब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने के काबिल नहीं रहे और वो सादिक और अमीन नहीं रहे, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन पर ट्रायल चला। सवाल ये था कि क्या किसी को अगर सज़ा दे दी जाए तो उसके ऊपर उसका राइट ऑफ रिव्यू या राइट ऑफ अपील अगर मौजूद नहीं है तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? सो पीडीएम गवर्नमेंट का ये कहना था कि ऐसा राइट मौजूद होना चाहिए कि जिसमें राइट ऑफ अपील दिया जाए, और इसलिए उन्होंने ये एक्ट नाफिजुल अमल किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया और बिलाखिर जजमेंट इशू की, जिस जजमेंट में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये एक्ट असल में अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंट्रूजन बाय एनी ऑर्गन ऑफ स्टेट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी अब जो पाकिस्तान का जो आइन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसमें कहीं पर अदलिया के हवाले से कुछ लिखा नहीं हुआ कि अदलिया की आज़ादी फंडामेंटल राइट्स में से है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सस्टेन्ड व्यू है कि जहाँ पर अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा, बेसिक जो थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, थ्री एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना है और अदलिया का आज़ाद होना ज़रूरी है। और अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर हमला होगा और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो ऐसी सूरत में वो असल में अवामी हकूक़, अवामी फंडामेंटल राइट्स का जो तहफ़्फ़ुज़ करना है जिस इदारे ने, अगर उसी की आज़ादी पर हमला हो गया तो ये फंडामेंटल राइट्स ही की ख़िलाफ़ वर्जी है, इसलिए इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और इसमें जो मैंने आपके सामने पैरा पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये जो एक्ट है ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है। चलिए इसका तज्जिया कर लेते हैं और यहाँ पे सवाल उठाते हैं। एक पार्लियामेंट है जो कि पब्लिक की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, वो एक एक्ट पास करती है और अदलिया ये कहती है कि ये एक्ट अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है क्योंकि ये हमारी आज़ादी पर हमला है। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारे मुल्क में दो ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने अवाम को हुकूक और इंसाफ प्रोवाइड करने हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। एक इदारा ये कह रहा है कि हमारे पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमला कर दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम पर पार्लियामेंट हमलावर हो गया और हमारे हुकूक जो हैं वो हमारी आज़ादी के ऊपर हमलावर होके और इन्होंने उसको सबोताज करने की कोशिश की। पूछना ये था कि हमने तो अदलिया आज़ादी की तहरीक का बड़ा सुना था और सुना था कि अब अदलिया आज़ाद है, उसके बाद भी क्या ऐसे हमले हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो क्या अदलिया जो कि इन हमला को सह रही है, क्या उसको अब अवामी हिमायत की ज़रूरत है कि अब वो अवाम जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हकूक़ दिलाने हैं, क्या अब उनको सुप्रीम कोर्ट को उसके हकूक़ दिलाने पड़ेंगे, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा? दूसरी बात, पाकिस्तानी आइन में जो अवामी हकूक़ लिखे हुए हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सवाल उठाना चाहूँगा यहाँ पर कि कितने अवामी मफाद के सवालात हैं कि जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया आज तक। अभी पिछले दिनों की बात है कि पाकिस्तानी अवाम पर बेतहाशा टैक्सेस इम्पोज़ किए गए और आज भी वो टैक्सेस मौजूद हैं। अगर उनको टच स्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पर देखा जाए तो यकीनन उसके अंदर बहुत गुंजाइश होगी अवाम के लिए, लेकिन आज तक कितने सो मोटो एक्शंस वो लिए गए कि जिसमें अपनी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ किया गया, और कितने वो सो मोटो एक्शंस हैं जिसमें अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सो मोटो एक्शन लिए गए? बुनियादी सवाल तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे डिसीजंस दिए थे अपने पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, क्या अदलिया कामयाब हुई अपने उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करवाने में? वो डिसीजंस तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या वो अदलिया की आज़ादी के मुनाफी चीज़ नहीं थी? और उसके ऊपर अदलिया ने क्या इक़दामात किए? इसके अलावा ये कि मेरा ख़्याल है कि अब हम
تاریخ میں ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں بحیثیت قوم کے کہ ہمیں ان ججمنٹس کے اوپر ارکریزی کرنے کے بجائے، یہ بحث و تکرار کرنے کے بجائے کیا یہ آرٹیکل ٹھیک امپلیمنٹ ہوا یا یہ لاجک ٹھیک اپلائی کی گئی یا نہیں کی گئی، یا ایکٹ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ قانونی موشگافیاں اپنی جگہ آپ ضرور کیجئے. سوال یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہماری قومی مفاد میں مفاد کیسے حاصل ہوا اور عوامی مفاد کیسے حاصل ہوا. یہ جو کوسچنز ہیں، جو قانونی موشگافیوں کے سوالات ہیں، اس کو ہم میڈیا کے اوپر چھوڑتے ہیں. ہمیں پبلک ریم کے اندر جس بحث کی ضرورت ہے، اور وہ اکراس دا بورڈ، اب یہ اکراس دا بورڈ دونوں سائڈز آف دا جو سوسائٹی ہے، جو کہ اس وقت تقسیم ہے، ایک پرو پیپلز پارٹی، پرو تحریک انصاف اور پرو نون لیگ میں، ان دونوں پارٹیوں کے لوگوں کو خاص طور پہ یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ کی حکومتوں نے وہ سب ڈیلیور کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا آپ نے؟ اور اگر نہیں ڈیلیور کیا گیا تو کیا آپ نے یہ سوال اپنی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھا یا آپ اپنے اپنے کیمپس میں جا کر بیٹھ گئے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سموک سکرین ہے کہ اس طرح کے واقعات میں کے اندر پوری پبلک ڈیبیٹ کو، پوری ملک کو اس ڈیبیٹ میں الجھا دیا جائے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط آیا یا صحیح آیا. ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ عوامی مفاد کے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے، یا صرف کانسٹیٹیوشن کے اس ہارڈ ویئر کو، اس سٹرکچر کو بچانے کے لیے ہے. وہ آپ جتنے مرضی فیصلے کیجئے، وہ آپ درست کیجئے یا غلط کیجئے، سوال یہاں پر ریلیونٹ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے سوال کو بدلنا پڑے گا. ہمارا سوال ایک ہی ہونا چاہیے کہ اگر 75 سالوں میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میری آزادی پر حملہ ہو رہا ہے، تو وہ سپریم کورٹ جو کہ عوام کو اپنے حقوق دلانے کی ضامن ہے، وہ عوام کو آزادی کیسے دلا سکتی ہے؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اکراس دا بورڈ یہ سوال اٹھائیں، اپنے نمائندگان سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ جو بھی ایکشن کرنے لگے ہیں، یہ ہمارے عوامی مفاد میں کس طرح سے سرو کرتا ہے. عدلیہ جو فیصلہ دے رہی ہے وہ عوامی مفاد کو کس طرح سے سرو کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.